नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पे आज मैंने एक ट्वीट देखा। इस ट्वीट में लिखा हुआ था कि दो दोस्त 16-17 साल के जिन्होंने अपनी लाइफ को खुद ही खत्म किया और बहुत दूर चले गए। क्यों? क्योंकि एक महिला जिसकी उम्र थी 21 साल, उस 21 साल की महिला ने उन दोनों बेटों के ऊपर गलत केस किया और जानबूझ के उनको फंसा दिया। जिसके बाद उन बच्चों के साथ जो कुछ हुआ है वो आपको इस पूरी वीडियो के माध्यम से पता लगने वाला है और आप भी शॉक हो जाएंगे कि आखिरकार दो बच्चे जिनके ऊपर एक फीमेल एक ऐसा केस कर दे और उसको जबरन अपने पैरों में गिरा के माफ़ी मंगाए और भी कई सारी चीज़ें करे, तो वो बच्चे की मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा। तो उन्होंने खुद ही ऐसा चीज़ खा ली जिसके बाद वो आज हमारे बीच नहीं है। बता दिया जाए आपको कि आज की जो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, ट्वीट सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है, ये ट्वीट्स के साथ साथ आप पढ़ते रहिए। इसमें कहा जा रहा है कि ये खबर 1 या 2 अक्टूबर की खबर निकल के आ रही है। 1 या 2 अक्टूबर के बीच में ये दो लड़के बैंक जाते हैं, बताया जैसा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, बैंक जाते हैं जहां पर उनके ही गांव की एक लड़की जिसकी उम्र 21 साल थी, वो 21 साल की लड़की इन दोनों लड़कियों के ऊपर एक केस करती है, जो केस सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता है और भी कई सारे मामले लगा देती है जो कि सीधा फेक केस में आते हैं। केस लगाया जाता है जिस तरीके से ट्वीट्स में बताया गया है कि केस लगाने के बाद इनको पुलिस पकड़ती है, पुलिस पकड़ने के बाद इनको थाने लेकर वार्निंग देकर छोड़ दी जाती है। पर ट्वीट्स में ऐसा लिखा हुआ है, जो सोशल मीडिया पे ट्वीट्स वायरल हैं, कि जब इनको थाने में लेके जाया जाता है तो वहाँ की जो एएसआई हैं उन्होंने इन बच्चों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करा और जिसके बाद लड़की के पैरों में गिराकर माफ़ी मंगाई और भी कई सारी चीज़ें उन बच्चों के साथ की गई। जिसके बाद वो जो 21 साल की लड़की थी, और सोशल मीडिया में ऐसा बताया जा रहा है कि 21 साल की लड़की और उसका भाई लगातार करीब पिछले 15 दिन से उन दोनों बच्चों को परेशान कर रहे थे और इतना परेशान कर रहे थे कि उन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। और इसके बाद कहा जा रहा है कि 3-4 अक्टूबर के बीच में जब ये सब कुछ हुआ, इसके 1 या 2 दिन के बाद ही वो बच्चों ने बाजार से एक ऐसी चीज़ खरीदी जिसको खाने के बाद इंसान कभी नहीं उठता, और वही चीज़ उन्होंने परचेज़ करी जिसको हम क्या कहते हैं आप अच्छे से जानते हैं। वो परचेज़ करने के बाद उन्होंने वो खा ली और खाने के बाद वो दुनिया छोड़ के बहुत दूर चले गए। इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले आपको बता दिया जाए, आप उनके परिवार के मुँह से खुद सुनिए कि जिस महिला ने इनके ऊपर आरोप लगाया, ये पहला आरोप नहीं है। अपने गांव में रहने वाली वो महिलाएं पहले भी कई लोगों के ऊपर आरोप लगा चुकी हैं और देखिए हमारे देश की नारी कैसी हैं, सोचिए। और फिर सबसे पहले आप देखिए कि उनके ही परिवार की एक वीडियो, जो बच्चे आज हमारे बीच नहीं हैं। देखिए जरा। ये हम साहिल के घर है, बहुत ही गरीब फैमिली है। देखिए छोटा सा घर है इनका, इनके रिश्तेदार है, इनकी मदर है। बच्चा हुआ था, जवान हुआ था, सारा मिला था माँ बाप को, वो सारा छीन लिया जी। पहले भी केस उसके बने हुए हैं लड़की के, फ्यूचर में और बच्चों का। गांव के और लोगों पे भी ऐसे केस कर रखे हैं उसने। कुछ लोगों पे केस पहले उसके चले हुए हैं, ऐसी फ्रॉड केस बना के पैसे पूसे भी हड़पे हुए हैं उसने, और फ्यूचर में फिर वो तो बच्चों की जिंदगी खराब करेगी सर ऐसे उस पे। ये पूरा मामला करनाल के तयखाना गांव से निकल के आ रहा है और ये गांव के रहने वाले थे दोनों बच्चे, जिनके परिवार की बातें आपने सुनी। ये सुनने के बाद, इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया में से कई सारे लोग, जो कहा जा रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर मैन की टीम से जुड़े हुए हैं, और भी कई सारे सोशल एक्टिविस्ट जो लोग हैं वो पहुंचे हैं इनके गांव में, जिन्होंने कई सारे ट्वीट्स करके बताए हैं और इन्होंने वादा किया है इनके परिवार से कि डेफिनेटली उनको न्याय दिलाएंगे, क्योंकि 15 दिन से बिल्कुल आराम से घूम रहे हैं वो लोग, जो लोग रेस्पॉन्सिबल थे। पर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि एक न्यूज़ के माध्यम से जो आपको खबर दे रहा हूँ कि लड़की और उसके भाई को पकड़ा गया है, उनके ऊपर 304 और 306 लगा दी गई है, मतलब अबैटमेंट टू सुसाइड का केस लगाया गया है, और एक और धारा होती है 304 की, वो भी उनके ऊपर लगाई गई है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में इन बच्चों के लिए न्याय की गुहार उठ रही है। पर सवाल ये उठता है कि दो बच्चे 16-17 साल के बच्चे आज हमारे बीच नहीं है। इनका नाम विशाल और साहिल बताया जा रहा है, लड़की का नाम पूजा बताया जा रहा है जिसकी उम्र 21 साल थी। अब इस पूरे मामले में सोशल मीडिया तो एक्टिव है, पर कहाँ है हमारे देश की मीडिया? कहाँ है वो लोग जो अक्सर मामलों में आते हैं जब एक बेटी के साथ गलत होता है? ये तब आते हैं जब राजनीति होती है, पर आज कहाँ है वो लोग जब दो लोग, चाहे वो कोई भी छोटे से छोटे गाँव के हों, थे तो वो इंडिया के, थे तो वो आपके ही देश के, पर आज कोई निकल के नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि इस पूरे केस में कोई टीआरपी नहीं मिलने वाली है। इस पूरे मामले में कोई आर्यन खान नहीं है ना, इस पूरे मामले में कोई रिया चक्रवर्ती नहीं है ना, इस पूरे मामले में कोई बड़ा शख्स नहीं है ना, छोटे छोटे लोग हैं जिनको लोग दुनिया जानती नहीं है। दुनिया क्या, उनका स्टेट ही नहीं जानता। तो फिर सोचिए कौन इस पूरे मामले में निकल के आएगा। तो सवाल यही उठता है कि जब तक देश की मीडिया ही नहीं जागेगी तो जनता क्या खाक जागेगी? मीडिया को जागना पड़ेगा, उसके बाद ही जनता जागेगी। क्योंकि अगर जनता जागती है तो मीडिया अपने आप ही जाग जाती है, और जब मीडिया जागती है तो मुझे लगता है कि देश के नेता अपने आप जाग जाते हैं। अब इस पूरे मामले में कौन जागेगा ये तो पता नहीं, क्योंकि हम देखते हैं लोग एजुकेशंस बहुत ले लेते हैं। कोई आईएएस बन जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है, कोई उससे भी अच्छी एजुकेशन लेकर पॉलिटिक्स में भी आ जाता है। पॉलिटिक्स में आने के बाद भी हम देखते हैं कई सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं, पर छोटे मोटे मामले जो होते हैं जिनके बारे नॉर्मली सोशल मीडिया से पता लगता है, उनके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो कोई नहीं पता लगता कि कोई पॉलिटिशियन उनसे मिलने भी गया है या उनके बारे में पूछने भी गया है, या फिर कोई ऐसा बड़ा ऑफिसर जो एजुकेशन तो बहुत लेकर बैठा है पर फिर भी इस पूरे मामले में कोई नहीं पढ़ता। क्यों आखिरकार? तो अब देखने वाला विषय होगा कि सोशल मीडिया के सोशल एक्टिविस्ट जो लोग हैं जब ये न्याय की बात कर रहे हैं, इनके परिवार तक होकर आए हैं, मिलकर आए हैं इनके परिवार से, तो डेफिनेटली उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इन बच्चों को ज़रूर न्याय मिलेगा। और ऐसी महिला जिसने बच्चों के ऊपर आरोप लगाए और ऐसे आरोप लगाए कि जिसके बाद वो बच्चों की वैसे भी जो मेंटल स्थिति थी वो ख़राब हो सकती थी। क्योंकि आप एक 16-17 साल के जो अभी टीन एज में हैं, जो यहाँ पर माइनर बच्चे हैं, उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। और सवाल तब उठता है, आप एक चीज़ सोचिए, सवाल तब उठता है हम जब देखते हैं कि ये बच्चे जो एक ही गांव के थे, वो महिला भी वही गांव की थी। और कहते हैं नॉर्मली गांव की एक बात बहुत फेमस है कि जब आप एक गांव में रहते हो तो गांव वाले एक दूसरे को अपना परिवार मानते हैं, वो पूरे गांव को एज अ परिवार रहते हैं। वो ये सोचते कि ये पड़ोसी है, ये नेबर है हमारा, वो ये सोचते हैं कि ये पूरा परिवार है। तो ये परिवार था, मतलब सोचिए जब से सिटीज डेवलप हुई है ना, गाँव नहीं रह गए, अब ये बदल चुके हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि इस पूरे मामले में इन दोनों बच्चों को कब न्याय मिलेगा, और वो दोनों लोग चाहे फिर वो ऑफिसर हों जिनके ऊपर ये नाम आ रहा है कि उन्होंने बच्चों को उस समय लड़की के पैरों पे गिरवाया, ना कि इस बारे में जांच करी कि वो बच्चे सही हैं या नहीं सही हैं। और ख़ास करके वो महिला जिसने ये आरोप लगाया उसको कौन सी सज़ा मिलेगी? उस महिला की फ़ोटो क्यों नहीं वायरल होती सोशल मीडिया पे? सवाल ये भी उठता है। ये दोनों बच्चों की सोशल मीडिया पे फ़ोटो बहुत वायरल है, उस महिला की फ़ोटो वायरल नहीं है। मतलब महिला की इज्जत, वो चाहे महिला गलत करे, तब की बात कर रहा हूँ मैं, कोई महिला गलत करे तो फिर उसकी फ़ोटो तब भी हटाओ, सही करे तब फ़ोटो आए, बहुत अच्छी बात है। पर जब महिला गलत करे तो उसकी फ़ोटो क्यों नहीं वायरल की जाती है? और बच्चे अगर सही करें या गलत करें तब भी उनकी फ़ोटो फ्रंट पेज पर ही आती है, ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर कोई माइनर बेटी के साथ कुछ होता है तो डेफिनेटली उसकी हमको फ़ोटो और उसकी जो भी पहचान होती है उसको हाइड करके छुपा के रखनी चाहिए। और अगर कोई लड़के के साथ, कोई माइनर लड़के के साथ, बच्चे के साथ ऐसा कुछ होता है तब हम उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। ये कौन सा कानून है? पता नहीं। लेकिन आपको बता दिया जाए इस पूरे मामले में कई सारे सोशल मीडिया के लोग एक्टिव हैं, और उम्मीद करेंगे, हम यही अपील करेंगे हरियाणा सरकार से भी कि इन दोनों बच्चों को न्याय मिले, और जो भी इस पूरे मामले में गलत जिसने भी किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्या कहना चाहेंगे आप? बताइएगा जरूर कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।